जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक है, खैरियत से हैं? जी बच्चों, आज हम लोग जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, पुलिस की पावर्स, इन्वेस्टिगेशंस और फर्दर मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के मतलब बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, आज हमारे पास ये क्रिमिनल लॉ 1 है। क्रिमिनल लॉ 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। इसमें सबसे पहले जो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द jurisdictions आर आल्सो। नंबर 1 इज टेरिटोरियल jurisdictions, नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर jurisdictions, नंबर 3 pecuniary jurisdictions, इंटरनेशनल jurisdictions, नेशनल jurisdiction, सिविल jurisdiction एंड क्रिमिनल jurisdictions। ये मुख्तलिफ इकसाम है jurisdiction की कोर्ट से रिलेटेड। अब पहला क्वेश्चन जो था, या पहली जो ब्रांच है jurisdiction की, कोर्ट की jurisdiction जो है, पहले है टेरिटोरियल jurisdictions। वो क्या है, उससे के मतलब बात करते हैं। जी, ऑफेंसेस वाज कमिटेड विद इन इट्स लोकल लिमिट्स, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किन किन चीज़ों से पे बेस करती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सब हेडिंग जो हमारे पास है, सबसे पहले है ऑफेंसेस वाज कमिटेड विद इन इट्स लोकल लिमिट्स। नंबर 2, अक्यूज अरेस्टेड विद इन jurisdiction of court. Number 3, offenses committed partly in one area and partly other area. दूसरी jurisdiction हमारे पास सब्जेक्ट मैटर jurisdiction है, क्योंकि इसको डिटेल के साथ हम लोग मैं ऑलरेडी दूसरे लेक्चर में डिफ़ाइन कर चुका हूँ। इसमें जस्ट हम टू दी पॉइंट रहेंगे और कोशिश ये करेंगे हेडलाइंस या हेडिंग्स वगैरह जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफिंग इसके ऊपर दिया जाएगा। बाकी डिटेल से अलहदा लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये पहला हमने जो अपना जुरिस्डिक्शन डिस्कस की है कोर्ट की, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो है, उसकी सब हेडिंग जो हमारे पास है, नंबर 1 डिपेंड्स ऑन सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नंबर 1 इसमें आ जाएगा मजिस्टेरियल कोर्ट। मजिस्टेरियल कोर्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफेंस जो है कितना हीनियस है, कितना कह ले स्वीयर किस्म का है, मेजर है, माइनर है, स्वीयर है या हीनियस है। ये हमने डिवाइड किया इसको। अब उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मजिस्टेरियल कोर्ट, जिसमें माइनर किस्म के ऑफेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं या ट्रायल किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया सेशन कोर्ट, जिसमें हीनियस ऑफेंसेस जो है डिस्कस किए जाते हैं या ट्रायल किए जाते हैं, जैसे मर्डर, रेप, डकैती वगैरह। उसके बाद नंबर 3 पे स्पेशल कोर्ट्स हैं, जैसा कि FIA की, पीका की, ATA की, नैब वगैरह एट्सट्रा, या नारकोटिक्स सी अलहदा। इस तरह हमारे पास ये जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मटेरियल था, वो हमने दूसरी जो जुरिस्डिक्शन हमारे पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन थी उसमें डिस्कस किया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस। अब पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है ये किससे जुड़ी हुई है, ये किसको डिफाइन करती है? जी, ये स्पेशली हमारे पास सिविल कोर्ट्स के मतलब और दूसरी कोर्ट से भी रिलेटेड है, लेकिन इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सिविल कोर्ट्स हैव पेक्यूनियरी लिमिट्स बट क्रिमिनल कोर्ट्स डोंट एक्सेप्ट फॉर फाइन्स इम्पोज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। इसमें हमारे पास पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के मतलब वाज़ह तौर पे बताया गया है कि सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन, मखसूस पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मौजूद होती है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स में लाजमी नहीं है। जस्ट वहाँ पे जहाँ पे फ़ाइन एक्सेप्ट
वहाँ पे जहाँ पे फ़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन होती है वहाँ पे पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है, टाइम लिमिट वगैरह बताया जाता है। लेकिन क्रिमिनल में वैसे कुछ भी नहीं डिटेल, जब मर्ज़ी इसमें आप क्रिमिनल केस के अंदर एफआईआर करवा सकते हैं या इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें कोई मखसूस टाइम मेंशन नहीं किया गया क्रिमिनल केसेस के अंदर। सिविल केसेस में बताया गया है कि दरख्वास्त या अपील या कोई भी चीज़ जो है कितने टाइम में हमने मेंशन करनी है या लगानी है। जी, इसी तरह ये इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन भी आती है इसमें। नेशनल जुरिस्डिक्शन है, सिविल जुरिस्डिक्शन और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी। तो अब हम लोग, ये तो हमारा टॉपिक था जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स से रिलेटेड, जो मैंने जस्ट आप लोगों को हेडिंग्स बताई हैं, उनकी सब हेडिंग बताई हैं, और ताकि इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। तो डिटेल जो है दूसरा जो डिटेल लेक्चर आपको दिया गया उसमें सारी डिटेल दी गई है ताकि वहाँ से आप मज़ीद इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो अब इंशाल्लाह यहाँ पे ये हमारा पहला इससे रिलेटेड ये पहला टॉपिक है, ये क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आउटलाइन की सूरत में, हेडिंग की सूरत में। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह सारे नोट्स जो हैं ये भी अवेलेबल है, तो ये कोशिश करें साथ साथ आप लोगों ने तैयार करना है। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है।